हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल अजय साहू। तो दोस्तों, आज हम यूट्यूब चैनल में कक्षा 11 का बेसिक कंसेप्ट के विषय में आज हम कुछ बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम बताने के लिए जा रहे हैं कि क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट। पहला हमारा है समुच्चय और दूसरा हमारा है समुच्चय को किसमें लिखते हैं, और तीसरा हमारा है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या है, और चौथा हमारा है समुच्चय के प्रकार। आज हम केवल 4 चीज़ों के विषय में जानकारी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या है, समुच्चय। पहला क्या है हमारा, समुच्चय। अब पहले हम जान लेते हैं कि समुच्चय का अर्थ क्या होता है। समुच्चय में होता है हमारा समूह या संग्रह या संचय। ये तीनों के तीनों अर्थ एक ही होते हैं। ये जो तीनों के तीनों शब्द हैं एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। समुच्चय, अब देखिए समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक इस प्रकार से भी ले सकते हैं। समुच्चय जो होता है एक परिभाषित समुच्चय होता है, एक अपरिभाषित समुच्चय होता है। पहला देखते हैं परिभाषित समुच्चय क्या है। परिभाषित समुच्चय, ये हमारा परिभाषित समुच्चय हो गया। परिभाषित समुच्चय उसे कहते हैं जिसको एक निश्चित संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। देखिए दोस्तों, इसे परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि 1 2 3 4 5 और इसे दिखाया भी जा सकता है। ये हमारा क्या हो गया, परिभाषित समुच्चय हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 से लेकर 1 से 10 तक की संख्याएं। तो इसके विषय में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन संख्याओं को दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। हम इसको दिखा सकते हैं कि हमारी 10 संख्याएं हैं, जो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं परिभाषित समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं अपरिभाषित समुच्चय क्या है। अपरिभाषित समुच्चय। अब देखिए अपरिभाषित समुच्चय का मतलब आप लोग जानते हो। अपरिभाषित मतलब जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अपरिभाषित मतलब एक और शब्द है इनफाइनाइट। अपरिभाषित में से होता है इनफाइनाइट। ये जो अपरिभाषित शब्द है ना, इसको हम दिखा सकते नहीं हैं। केवल हम परिभाषित संख्याओं को ही दिखा सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक। अब इसमें परिभाषित संख्याएं कहाँ तक कहेंगे, लास्ट में इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जहाँ हो गया
वहाँ पर अनंत रहेगा। जहाँ अनंत रहेगा तो वहाँ पर संख्या में लास्ट की संख्याओं को व्यक्त करना असंभव है, इसलिए इसको कहते हैं अपरिभाषित समुच्चय। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब कहते हैं कि समुच्चय को किस में लिखते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर जैसा कि हम लिख चुके हैं कि यहाँ पर हम इसको किस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मझले ब्रैकेट में। तो मझले ब्रैकेट में हमने लिख दिया, तो इसका उत्तर सेकेंड प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, सेकेंड प्रश्न ये वाला है हमारा, ये वाला हमारा सेकेंड प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ये है, ये कह रहा है कि समुच्चय को किस में लिखते हैं। समुच्चय को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते तो हैं लेकिन हम मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, ऐसे होता है। ऐसे 3 ब्रैकेट होते हैं। ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, ये मझला है, ये सबसे बड़ा है। और जबकि हम समुच्चय को केवल मझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि जो इनको हम क्या कहते हैं, जो समुच्चय के अंदर रहते हैं, संख्याएं कुछ भी हो सकती है। समुच्चय के अंदर A B C D कुछ भी हो सकती हैं। इनके अंदर जो संख्याएं अथवा स्वर अथवा अक्षर रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अवयव। अवयव, इनको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब ये भी पता चल गया, इसको किस ब्रैकेट में लिखते हैं, मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, इसको हम किस में लिखते हैं, मझला ब्रैकेट में। अब देखिए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। यही हमारा है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, भाज्य संख्या। पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे। याद रखिए, जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, एक ना से 2 मान लीजिए, 2 3 5 7 के बाद 11, ये सब क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से और ये देखिए 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मान लीजिए 3 है, 3 जो है 3 से ही केवल कटेगा और 1 से कटेगा। अगर हम 3 और 5 के बीच की संख्या कोई लेते हैं, मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा वो है जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो 4 है, 4 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, जबकि इसमें 3 संख्याएं हो जा रही हैं। ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा सही नहीं, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, ये हमारा 5 देखते हैं, 5 हमारा 5 से कटेगा और ये हमारा 1 से कटेगा। हमने बताया कि जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिए कि 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक, जैसे 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। ये वाला हम चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं,
भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या क्या है? बस भाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याओं का जस्ट विपरीत इसका अर्थ है, जस्ट विपरीत। जैसे हमने अभाज्य संख्याओं में क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या हमारा क्या था? 2 हमारा क्या था? अभाज्य संख्या था। 3 क्या था? हमारा अभाज्य संख्या था। जैसे 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। इसको क्या कहते थे हम? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके मतलब इसका अर्थ जो है जस्ट विपरीत अर्थ प्रकट करता है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए 4 6 9 10 12। अब देखिए पहले जान लीजिए कि भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है। भाज्य संख्याओं की परिभाषा, भाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि 2 से अधिक, 2 से मतलब कि यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक ये है एक ये है, इसी को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? 2 संख्याएं। तो मतलब कि इसके अतिरिक्त 3 संख्याओं से कट सके। 3 संख्याओं से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 से कटे, मतलब 3 संख्या कोई तीसरी संख्या रहे। इस जो मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब यही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। अब खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। अब 6 देखिए 6 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है ये, और ये 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ये 1 से भी कट रहा है। हमने बताया कि जो संख्याएं खुद से कटे, 1 से कटे और साथ ही साथ अन्य किसी संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भाज्य संख्याएं हो चुकी हैं। अब देखिए समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में फर्स्ट हमारा है, एक है हमारा रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। और दूसरा हमारा है सारणी विधि, गुण विधि, गुण विधि। अब देखिए रोस्टर विधि क्या है? रोस्टर विधि हम बता दे रहे हैं क्या होता है। जैसे हमने क्या लिखा था, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? हमारा रोस्टर विधि है। ये हमारा क्या है? रोस्टर विधि है। लेकिन ये हमारा गुण विधि में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि गुण विधि को कैसे लिखते हैं यह जानिए पहले। सच दैट यक्स सच दैट यक्स 1 से 10 तक की संख्याएं। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा गुण विधि है, लेकिन ये हमारा रोस्टर विधि है। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।